अस्सलाम वालेकुम। रेडियो कारवां फ्लोरिडा और टीवी कारवां कनाडा के नाजरीन और सामीन की खिदमत में तारिक नसीम हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुज़श्ता चंद रोज़ से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का अहाता कर रहे थे। आज हम बात करना चाहेंगे आपके पाकिस्तान में महंगाई और मनफी रिपोर्टिंग के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। अब उसकी क्या वजूहात हैं, ये आपको कोई माहिर मआशियात ही बता सकता है जिसने इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखा हो। लेकिन मैं एक कॉमर्स और फाइनेंस के तालिब इल्म की हैसियत से आपको महज इतना बता सकता हूँ कि जो अशिया इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, जैसे दालें हैं और अजनास हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही हैं, या इवन हत्ता के पेट्रोल है, वो डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से उसकी कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। ये बात जो है ये तरक्की याफ्ता ममालिक में तालीम याफ्ता लोग तो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक रुझान है कि आपको जो मीडिया दिखाता है वही आप अंडरस्टैंड करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप 1 रुपया भी बढ़े तो उसके ऊपर जो है वो आप खबरों में टिकर चलता हुआ देखेंगे, बल्कि न्यूज़ एंकर्स की ज़बानी सुनेंगे कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अच्छा, मज़े का खेज़ बात यह है कि पिछले दिनों यही एक ख़बर आई कि 2 रुपये पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, तो मीडिया ने आपको ये ख़बर सुनाई कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का इरादा कर लिया। बाद में ओगरा की वो समरी मंजूर नहीं हुई, तो वो अहकामात मनसूख हो गए और फिर उसके बावजूद बड़ी डिटाई से यही खबर दी गई कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराने का इरादा मनसूख कर दिया। भाई, आप आवाम को क्यों इस तरह से डरा रहे हैं? पेट्रोल बम के अलावा आपके पास कोई दूसरे अल्फाज नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मैंने 70 की दहाई में नौए वक्त को ज्वाइन किया तो मेरी सबसे पहली असाइनमेंट स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग थी। मैंने एक मैच की रिपोर्टिंग की। वो ग़ालिबन मेरी पहली ख़बर थी, जिसमें उसके दौरान इंतज़ामी बद इंतज़ामी भी थी। मैंने उसको ख़बर का हिस्सा बना दिया। जब वो ख़बर लेकर मैं न्यूज़ एडिटर के पास पहुंचा, उन्होंने ख़बर को पढ़ा। उन्होंने कहा कि हाँ, आपको ख़बर तो बनानी आती है, लेकिन ये वाली लाइन जो है ना, ये आप उसको निकाल दें। मैंने पूछा, जी कौन सी लाइन? उन्होंने कहा कि ये जो आपने सारे मैच की रिपोर्टिंग के बाद आपने ये एक लाइन लिखी हुई है कि उसमें ग्राउंड में बद इंतज़ामी देखने में आई और इंतज़ामिया का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। ये ख़बर नहीं है, ये आपका तबसरा है। इसके लिए अगर आपने कुछ लिखना है तो उसके लिए आप अलहदा से कॉलम लिखें। ये वो ग़ालिबन पहला सबक था जो मैंने सीख लिया कि जब सहाफ़त में आप रिपोर्टिंग करने आते हैं तो आपको उस ख़बर की जो रूह है उसी तक रहना चाहिए। अगर आप अपना तबसरा करना चाहते हैं तो वो आप एक एंकर की हैसियत से या उसमें तज्ज़ियाकार की हैसियत से किसी प्रोग्राम में आएँ। लेकिन रिपोर्टर का ये काम नहीं होता कि वो इसको ख़बर को ज़्यादा ज़ोर देने के लिए उसमें कुछ ऐसे अल्फाज ठोंस दे। मैं इसी तरह से की एक मनफी रिपोर्टिंग की आपको मिसाल देना चाहूँगा कि पिछले दिनों जिस वक्त ये पाकिस्तान में भी कोरोना की लहर सारी दुनिया की तरह आई, तो पाकिस्तान में भी ये कहा गया कि आप मास्क पहन कर आएँ। अब हर शख्स के लिए जब मास्क मैंडेटरी बना दिया गया तो किसी रिपोर्टर के दिल में क्या आई कि वो 10-12 लोगों के इंटरव्यू कर रहा था, लोगों के मुंह में माइक ठोंस-ठोंस के उनसे पूछ रहा था कि ये मास्क आप कैसे पहनेंगे? ये पाकिस्तान की रिपोर्टिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और लोग वो मुसलसल कहे, जी महंगाई इतनी है, हम रोटी खाएं या बच्चों को रोटी खिलाएं या 20 रुपए का मास्क खरीदें। अब आप ये बताइए कि बच्चों को महंगाई का और रोना रोने के लिए आप अगर बच्चों को या ख़ुद को मास्क चढ़ाते हैं तो आप ज़िंदा रहेंगे तो बच्चों को जो है वो रोटी ला के देंगे। इसके मुकाबले में आप ये देखिए कि मगरिब में, कनाडा, अमेरिका वगैरह में क्या हो रहा था कि मास्क की जब बात आई तो मास्क किसी के पास नहीं थे, और फौरी तौर पर यहाँ जो स्पोर्ट्स वियर बनाने वाली कंपनियाँ हैं उन्होंने अपना सारा जो स्पोर्ट्स का सामान था उसको छोड़कर मास्क बनाने शुरू कर दिए। यही हाल पाकिस्तान में भी हुआ कि मास्क जो है वो चाइना से फौरी तौर पर इंपोर्ट हुए, मुकामी कंपनियों ने बनाए। लेकिन वो 20 रुपए के एक मास्क के ऊपर इस कदर जो है वहाँ पर यह तमाशा लगा। और उसके मुकाबले में आप यहाँ देखिए कि यहाँ के टीवी चैनल्स क्या दिखा रहे थे कि घर में बच्चियाँ पुराने कपड़ों को
लेकर उसमें से सिलाई करके मास्क बना रही थी, और उनकी माएँ उनको बता रही थी कि शाबाश देखो इस तरह से मास्क बनता है, उसको प्लास्टिक इस तरह से लगाया और ये लीजिए मास्क तैयार हो गया। इसके बारे में जो है ना, इनके यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स है वो भी बता रहे थे कि आप मास्क को कैसे बना सकते हैं। लेकिन आप आवाम को या तो मास्क से दूर कर रहे थे या उनको बदगुमान कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट ने आपके मास्क पहनने पर पाबंदी लगाई है वो आपके ऊपर तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। ये आपका एक मनफी रिपोर्टिंग का अंदाज था। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि ये रिपोर्टर्स ऐसे लगता है कि खबर देने वाले जो टीवी के रिपोर्टर्स हैं उनके ऊपर शायद कोई न्यूज़ एडिटर बैठा ही नहीं हुआ। अब आप इनके अल्फाज देखें, बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती, ये मुबैना क्या वर्ड है भाई? ये आपने यानी जैसे मुबीन वाज़ेह तौर पर, ये क्या आपने उसको बड़ी बारीक बीनी से देखा था कि ये मुबैना ज़्यादती हुई है, ये ज़्यादती की कोशिश की गई है? आप सिर्फ ज़्यादती भी लिख सकते हैं। पुलिस का मुबैना तशद्दुद, क्या आप की पुलिस की किसी जीआईटी के मेंबर थे कि जिसमें आपको ये समझ में आ गई कि पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया है, ये वो जाली तशद्दुद था, ये वो एक थप्पड़ ही मारा गया है? इसी तरह से अस्पताल में गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स का मरीजों के लवाहकीन पर मुबैना तशद्दुद। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त किसी मरीज़ के लवाहकीन हॉस्पिटल में जाकर वहाँ बद इंतज़ामी करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, हॉस्पिटल के अमले के साथ मारपीट करेंगे, तो क्या वो उस वहाँ के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड जो बैठे हुए हैं वो अपने डॉक्टर्स और नर्सों को और हेल्थ केयर वर्कर्स को वो मरीज़ों के हाथों में खुला छोड़ देंगे कि वो उनकी पिटाई करें जाके? इसी तरह से जो है वो ये मुबैना तशद्दुद, मुबैना पुलिस मुकाबला, ये मुबैना क्या होता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए कि अब महंगाई के बारे में, हम महंगाई की तरफ आते हैं। महंगाई एक तो वो होती है कि जो मसनूई तरीके से पैदा की जाती है, एक वो होती है जिसे हम अपने आप के ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। यानी आप रोटी को छोड़कर नान खाते हैं, रोटी सस्ती है, नान महंगा है। नान सिर्फ मैदे से बनता है जो सरासर आपको कॉन्स्टिपेशन देता है और उसमें ग़िज़ाइयत भी नहीं होती। रोटी में ज़्यादा अजनास होते हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से जब आप आटा लेने जाते हैं तो आप महंगा तरीन फ़ाइन आटा ख़रीदते हैं जिसमें से सब कुछ निकाल लिया गया होता है। ये आज मैं आपको एक मिसाल के तौर पर ये दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ कनाडा अमेरिका में ये रोटी किस तरह की आती है। इसको देखें कि इसमें सारे ग्रेन्स होते हैं। इसमें देखें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 14 ग्रेन्स और होल व्हीट। इसका मतलब ये है कि इसको खालिस जो आटा है वो पूरे का पूरा है। इसमें थोड़ा सा इसका जायका वाइट ब्रेड की निस्बत जो है वो थोड़ा कदरे स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये जो इसकी आटे की पूरी ग़िज़ाइयत है यही आपको मिलती है। पहले ज़माने में भी यही आटा खाया करते थे जिसको अब लाल आटा कहकर आप लोग मुस्तरद कर देते हैं। इस तरह से जो है वो आप अपने आप को एक महंगाई की दलदल में ख़ुद घसीटते हैं। यही हाल इस वक्त चीनी माफिया, शुगर माफिया का है। ये शुगर माफिया, शुगर मिलों वाले, वो कौन सी सियासी पार्टी है जिसमें शुगर मिल मालकान शामिल नहीं है? ये एक अपना कार्टेल बना लेते हैं, जितना चाहते हैं उतनी महंगाई कर लेते हैं। फिर ये दूसरा इनका हरबा ये था कि ये शुगर को आप तक पहुंचाने की बजाय इसको एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट के ऊपर इनको सब्सिडी दी जाती थी और हर हुकूमत देती रही है। क्या नवाज शरीफ की हुकूमत हो या जरदारी की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की हुकूमत हो, ये हर हुकूमत ने इन लोगों को सब्सिडी दी है कि इसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने का नतीजा ये होता था कि मुल्क में शुगर की शॉर्टेज हो जाती थी, या फिर ये इन लोगों के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो चीनी को स्टॉक करके उसकी मसनूई किल्लत पैदा कर देते थे। होता ये रहा है कि जैसे नवाज शरीफ की मिलों से इंडिया को चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी और वहाँ से चीनी जो इंडिया को एक्सपोर्ट की जा रही थी वो कनाडा को एक्सपोर्ट हो रही थी इंडिया से, और वो बड़े सस्ते दामों बिक रही थी यहाँ पर, हालांकि कनाडा में खुद चीनी बनती है। अब आप कनाडा का हाल देखिए कि हम लोग यहाँ चीनी से किस तरह से डील करते हैं। यहाँ चीनी से अवॉइड किया जा रहा है, शुगर को अवॉइड करके शक्कर की तरफ जा रहे हैं, जिसको यहाँ ब्राउन शुगर कहा जाता है। कीमत में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ शक्कर सस्ती नहीं है, वो चीनी के रेट पर ही मिलती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर एक चम्मच में 5 कैलोरीज होती हैं ब्राउन शुगर में, तो उसमें इससे 5 गुना ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जो आपको डायबिटीज़ देता है और आपको शुगर लेवल को हाई करता है। तो आप पाकिस्तान में शुगर तो बहुत महंगी है, जबकि उसके मुकाबले में ब्राउन शुगर यानी शक्कर सस्ती है। आप चीनी का बाइकाट करें, ये मुंह के बल आगे रहेंगे शुगर मिल्स मालकान। आप उसको छोड़कर
तो इधर आएँ कि आप इसको शक्कर को इस्तेमाल करेंगे कुछ अर्सा, जब तक आपको मुंह का जायका जो है वो बदल नहीं जाता। अब भी देहात में गुड़ और शक्कर इस्तेमाल हो रही है, वो उनका कोई जायके का जो वो मायार कोई अलग नहीं है, और वो लोग ज़्यादा सेहतमंद हैं। इसी तरह से आप ये देखिए कि जो मैंने आपको लाल आटे की और ये शुगर से इसकी महंगाई से बचने के लिए बताया है, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान फल इतने महंगे कर दिए गए कि सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चली कि आप फलों का बाइकाट कर दें। जब एप्पल्स और ये सब चीज़ें वहाँ सड़ने लगी तो वो भी घुटनों के बल आ गए, और उन्होंने वो तमाम अशिया को जो है वो बड़े सस्ते दामों फरोख्त करना शुरू कर दिया, और वो तमाम मसनूई तरीके से पैदा की गई महंगाई ख़त्म हो गई। अब आप ये देखिए कि जो चीज़ महंगी करते हैं आप उसको फ़ौरन डिस्कार्ड कर दें, लेकिन अब ये बाइकाट करे कौन? इसके लिए क्या सोशल मीडिया पर कैंपेन चलानी पड़ेगी, या फिर इसके लिए कोई वो आपको जाहिर है कि जो शुगर माफिया में सारी सियासी पार्टियों में लोग बैठे हुए हैं वो तो ये करने नहीं देंगे, ये आपको खुद करना है। जिस वक्त आप ये देखें कि एक चीज़ महंगी हो रही है, आप उसको ना इस्तेमाल करें। यही हाल देखें कि जैसे डॉलर महंगा हुआ कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में, तो जो अशिया अमेरिका से कनाडा की तरफ इंपोर्ट की जा रही थी, और वहाँ पर लॉस एंजलस और उस काउंटी में बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना फैला, तो कैलिफोर्निया से आने वाले सेब और वो दूसरी ऐसी अशिया बादाम वगैरह जो वहाँ से आते थे वो यहाँ शदीद महंगे हो गए। लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, थोड़ा अर्सा जो है वो हम ये लोकल सेब खाते हैं। वहाँ से एक सुर्ख सेब आते थे जिनको डिलीशियस एप्पल कहा जाता था कि ये ज़्यादा मज़े के हैं। लोगों ने कहा इसको छोड़ें, यहाँ से आप ओंटारियो के अपने सेब इस्तेमाल करें। आप वो कहते हैं कि बाय लोकल और यूज़ लोकल, आप क्यों इम्पोर्टेड चीज़ की तरफ भागते हैं? पाकिस्तान की बनी हुई अशिया इस्तेमाल करें। लेकिन आप लोगों का पाकिस्तान में एतमाद ज़्यादा होता चला जा रहा है ऐसी अशिया के ऊपर के जो जिनके ऊपर इम्पोर्टेड का लेवल लगा हो, चाहे वो लेवल ही जाली हो, लेकिन आप उसको ज़्यादा महंगा करके वो उसको ख़रीद लेते हैं। तो नाजरीन, ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें आप अगर आपस में कम्यून बनाकर महंगाई को काबू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपके मुकामी स्टोर्स में सब्ज़ी और फल बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो 5-6 फैमिलीज़ मिलकर एक ऐसा इकट्ठा करके एक छोटा सा कम्यून बनाएं। एक मोहल्ले में इतनी इतनी फैमिलीज़ होती हैं, अब वहाँ से जाकर मंडी से जाकर लेकर आ जाएं। अब आपको एक कार्टून मिलेगा, उसको आप 5-6 फैमिली में तकसीम कर लें। यही काम जो है वो सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग भी करते हैं। अगर आप दमाम अखूबर इस तरह से जाएं तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानी इंडियंस जो है वो मिलकर तो एक मुकामी सब्ज़ी मंडी में जाते हैं, वहाँ से फ्रूट और ये सब्ज़ियाँ वगैरह वो इकट्ठी करके ख़रीद के ले आते हैं। यही हाल वो गोश्त के साथ किया करते थे कि वहाँ से एक बकरा लेके आते थे, उसको तकसीम करके सारे, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, बजाय इसके कि आप 1 किलो 2 किलो गोश्त लेकर आएँ कहीं से। आप ऐसा करें कि अपने सामने, बजाय इसके कि आपको कोई वो खोते का गोश्त दे दे या कोई दूसरा ऐसा दे दे, अपने सामने एक बकरा खरीदें, उसको ज़िबा करवाएं और उसको जो है वो सारे मिल बांट के खाएं। आपको ताज़ा गोश्त भी मिलेगा और वो सस्ता भी पड़ेगा। हो सकता है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें कि शायद बकरा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप ये देखें कि उसकी खाल अगर आप किसी मुखैर हजरात हैं और आप किसी ऐसे अतिया करते हैं किसी इदारे को, तो उसका स्वाब आपको अलहदा से मिलेगा। तो ये एक महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका है। अब आप ये देखिए कि आज की खबर के मुताबिक मैं ये देख रहा था कि कराची में ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करने जा रहे हैं कि जी उनके क्या मुतालबात हैं कि जो सीएनजी के जो सिलेंडर उनके वो चलते फिरते बम हैं। आप ये देखिए कि सीएनजी नाकस सिलेंडर लगने से कितनी वैन्स में बच्चे झुलस गए, वो बम की तरह से फटे। वो ये चाहते हैं कि उसकी कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन ना हो। इसी तरह से वो चाहते हैं कि अगर अनाड़ी ड्राइवर बगैर लाइसेंस के वो चला रहा है तो वो उसको कोई चालान ना किया जाए। वो कहते हैं कि जी जगह जगह नाके लगे हुए हैं। नाके क्यों ना लगे भाई? आप खुद अगर मुसाफिरों की सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं करते तो नाके लगने चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो रोक कर आपके कागजात चेक करें। अगर आपके कागजात टोकन वगैरह पूरे नहीं हैं तो आपका यकीनन चालान होना चाहिए। इसी तरह से उसकी सेफ्टी, कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनकी सेफ्टी का इंतज़ाम होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आप इस मामले में भी देखिए कि मनफी रिपोर्टिंग किस तरह से होती है। पिछले दिनों एक ट्रेन के सामने से गुजरने वाली वैन जो है वो टकरा गई। बगैर किसी सिग्नल के वो जा रही थी। जो वैन जो थी, सामने से ट्रेन आ रही है और फुर्तियां दिखाने वाला ड्राइवर वो
रेल की पटरी के ऊपर वो वैन को चढ़ा कर ले गया, कितने लोग मर गए। और अब आप उस न्यूज़ रिपोर्टर की जो टीवी के ऊपर खबर दे रहा था उसकी फुर्ती का कमाल देखें। वो खबर ये दे रहा है, ट्रेन वैन के ऊपर चढ़ दौड़ी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो ट्रेन पटरी से उतर कर जाके वैन को उसने टक्कर मार दी, बजाय इसके कि वो ये खबर दें कि ये अंधाधुंध ड्राइविंग करने वाला जो बेवकूफ़ ड्राइवर था वो उसने ट्रेन के नीचे ले जाके गाड़ी को घुसा दिया, अपनी वैन को ले जाकर इस तरह से किया। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि ये फाटक ना होने की वजह से, यहीं अगर आप मैं नियाग्रा फॉल्स कनाडा में रहता हूँ, नियाग्रा फॉल्स, सेंट कैथरीन्स, वेलैंड, पोर्ट कोलबर्न, ये आसपास के जितने इलाके हैं उसमें से बहुत सी जगहों से ट्रेन गुजरती हैं और वहाँ पर कोई ना तो कार किसी को टकराती है, ट्रेन के साथ टक्कर होती है, लोग खुद से रुक जाते हैं। वो दूर से देखते हैं कि ट्रेन आ रही है, वो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं और यह लिखा होता है कि इस जगह पर कोई सिग्नल, वो कोई फाटक नहीं है, आपने खुद ही देखना है, इसका इंतज़ार करना है। और जब वो ना तो कभी किसी कार को टक्कर हुई है, ना कोई कार जो है वो फुर्तियाँ दिखा के पटरी के ऊपर चढ़ता है, तो कार तो क्या कभी कोई खोता, गधा या वो कुत्ता भी इन हालात में किसी ट्रेन के नीचे आकर नहीं मरा। तो ये देखें कि आप मनफी रिपोर्टिंग से गुरेज करें लोगों को, बजाय इसके कि मीडिया के ज़रिए से आप शऊर दें, आप उनको गुमराह कर रहे हैं और इस तरह से आप लोगों को भड़का रहे हैं कि पता नहीं आपके जो है वो क्या लिफाफे कम हो जाते हैं या आपके अपनी भी प्लेटें गिर जाती हैं और चमचे रह जाते हैं, तो वही किसी देगचे में खड़कना शुरू हो जाते हैं। खुदा के लिए आप अपने कौम का जो है वो मोरल बुलंद करें, बजाय इसके कि आप उनको डराते रहें। और उनको जो गाइड करने की बजाय मीडिया को तो काम है कि वो अपने लोगों की रहनुमाई करे। ये रहनुमाई करने की बजाय आप लोगों को डराते बहकाते और उनका जो है वो पंजाबी में कहते हैं तरा कर देता, वो ये आप लोग ये करते हैं। अब पेट्रोल बम गिरा दिया, ये क्या इस्तेलाह आप लोगों ने ईजाद कर ली हुई है। यहाँ कनाडा और अमेरिका में गुज़श्ता एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 17-18% पेट्रोल, जिसको हम यहाँ पर गैस कहते हैं, उसकी कीमत में इजाफा हुआ। लेकिन ना तो किसी ने यहाँ पर मीडिया में ये कहा कि पेट्रोल बम गिरा दिया, ना किसी ने कहा कि जी देखें ये हुकूमत ने, आप सबको पता है कि जब आलमी मंडी में ये तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो वो हमें भी थोड़ा ज़्यादा उसमें कीमत के ऊपर ही ख़रीदना पड़ेगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपको हुकूमत सब्सिडी डालकर तो उसको आपके लिए गैस को या पेट्रोल को सस्ता कर दे। तो प्लीज़ इन बातों को मद्देनज़र रखिए। ना मैं हुकूमत की हिमायत कर रहा हूँ, और लेकिन मैं मीडिया के बारे में ज़रूर बात कर रहा हूँ कि ये आप आवाम को डराते हैं और इस तरह से जो आपको गुमराह करते हैं, बजाय इसके कि आपको ये शऊर दिया जाए, किसी माहिर मईशत को लाकर उसके आप इंटरव्यू करें कि ये गैस क्यों महंगी हुई है, ये पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, ये फला चीज़ जो है वो क्यों महंगी हो रही है। बताएं उनको कि ये शुगर की बजाय आप शक्कर इस्तेमाल कर लें, ये आप जो खुला दूध, अब 20 रुपये फ़ी लीटर कराची में दूध की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। क्या भाई आपकी भैंस पेट्रोल से चलती है या उसका जो है वो उसके दूध के साथ जो है वो आपको आमेज़श करना पड़ती है डीजल की। ये एक अजीब सी बात है कि जिसका जो जी चाहता कर रहा है और जब उसके ऊपर हाथ डाला जाता है तो वो कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे। इसी तरह से अब वो जैसे नोटिस जा रहे हैं लोगों को जो टैक्स नहीं दे रहे थे, वो कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे। जितना लालू खेत में और ये कराची का एक प्लाजा टैक्स देता है, उतना लाहौर का एक बड़ी मार्केट टैक्स नहीं देती। आपको खुदारा खौफ करें कि आप टैक्स देते नहीं और मांगते आप सब कुछ हैं। जब तक आप अपने वो कहते हैं कि खुदा ने उस कौम की हालत आज तक नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप खुद के बदलने का। तो जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आप किसी से कोई तवक्को नहीं करेंगे कि ना तो ऊपर से आपके ऊपर कोई वो मनसलवा मुसल्लत होगा और ना ही आपकी जो कोई दूसरा मुल्क मदद करने के लिए आएगा। आपने पाकिस्तान में ही रहना है, हमने यहाँ रहना है। जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के कवानीन का एहतराम करें। और ये जो मीडिया आपको भड़काता और धमकाता और डराता है, इसको भी शऊर दीजिए कि आपने ये किस किस्म की रिपोर्टिंग की है। हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल बम, तीसरी दफ़ा कीमतें बढ़ा दी। भाई यहाँ पर भी इसी तरह से कीमतें बढ़ती हैं। एक दिन 3 सेंट बढ़ गए, दूसरे दिन 5 सेंट बढ़ गए, चौथे दिन 10 सेंट बढ़ गए।
तो ये जैसे जैसे उनको जिस तरह से पेट्रोल मिलेगा उसी तरह से भी उसकी कीमत बढ़ेगी। इसमें यह नहीं है कि ये हुकूमत ओगरा की जो समरी थी वो कहते थे जी 13 रुपये बढ़ाएं, गवर्नमेंट ने 2 रुपये समथिंग बढ़ा दिया, अब उसके ऊपर भी आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं। तो ये आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि डॉलर की कदर बढ़ने से, और फिर ये दूसरे, आप पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि अखबारात में एक छोटी सी एक कॉलम में हुआ होता था कि अजनास की ये कीमतें हैं, सोने की ये कीमत है, और इस तरह से। अब बाकायदा बताना है सोने की कीमत बढ़ गई, और बढ़ गई भाई क्या, किस किस ने सोना लेना है? वो जो जाएगा मार्केट में उसको पता चल जाएगा कि सोने की आजकल की कीमत मंडी में ये है। वो सुनार की मार्केट में जाएगा तो उसको पता चलेगा। लेकिन आप लोगों को डराना धमकाना और इस किस्म का जो ये यरकाना और उनका तरा निकालना बंद करें। ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मुल्क की तरक्की में और लोगों की खुशहाली में और उनको गाइड करने में अपना किरदार अदा करें। तो नाजरीन और सामीन, आज के लिए इतना ही। आज शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, सोचिएगा ज़रूर आप किस तरह से जो है वो अपने ग्राहक फरोशी का एहतसाब कर सकते हैं, उनको किस तरह से आप पटा डाल सकते हैं। इस बारे में मेरी गुजारिशात को मद्देनज़र रखिए। ये फाइन आटा को छोड़ के लाल आटे की तरफ आ जाएं। ये ज़्यादा इसमें ग्रेन्स होते हैं, फुल ग्रेन होल व्हीट आप आटा ख़रीदिए, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। इसी तरह से जो वो दूसरी अशिया को भी देखें, और मीडिया को जो है वो अगर हो सके तो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाएं कि ये इस किस्म की जो आप ख़बरें बनाते हैं इससे गुरेज किया जाए। तो तारिक नसीम को इजाज़त दीजिए। हमारा आपका अल्लाह हाफिज़।